मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। ये आप क्या कह रहे हैं शाहजी? गलत कह रहा हूं मैं क्या? आप मेरा यकीन करें, मैं वहां अमान शाह के पास थी ना, मैंने किसी को देखा ना मैं किसी से मिली हूं। आप अमान शाह के पास थी और वो आपके पास था, और मैंने अपनी आंखों से कमरे में जाते हुए देखा जहां आप पहले से मौजूद थे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करे? आप चाहे मुझसे जो कसम उठवा ले, मैं वहां आरिफ से नहीं हूं। इस घर के दरो दीवार जीशान शाह के अलावा किसी और का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। शाहजी, मैंने आपके नाम पर कभी किसी के नाम की परछाई नहीं पड़ने दी। झूठ बोल रही हैं आपके चेहरे पर देखा, झूठ बोल रही हैं आप। आपके होंठ, आपके चेहरे और आपकी आंखों का साथ नहीं दे रहे। मैं झूठ नहीं बोल रही। अमान शाह मेरे पास था, आप उससे पूछ ले। नर्स मेरे साथ थी, आप उससे पूछ सकते हैं। अमान शाह से पूछ लूं मैं? उससे पूछ लूं जो अपने वहां होने की गारंटी नहीं दे सकता, तो आपकी गवाही क्या देगा वो? और रही बात नर्स की, तो मनी कैन बाय एनीबॉडी। ओह प्लीज, व्हाट? रविश। यस, मैं नहीं जानती कि आपके दिल में मेरे लिए बेतबारी की वजह क्या है। मैंने जिस दिन से इस घर की दहलीज पे कदम रखा है, मैंने अपने माजी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। माजी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यही सुनना चाह रहा था मैं, यही सुनना चाह रहा था। यानी कि माजी में कुछ ऐसा है जो आप मेरी वजह से मुड़कर नहीं देख पाई है। मुझे लिस्ट आपके माजी का हिस्सा है। मैं तो ये देख रहा था कि क्या अगर मैं आपको मौका दूं कि आप अपनी माजी की तरफ मुड़कर जाती हैं या नहीं, तो आप मुड़कर गई। आपके दिल में मेरे लिए शक उतर आया है, और इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। मैं वहां अमान शाह से मिलने गई थी और वहां उसे मिलकर देखकर वापस आ गई हूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी और से मिलने आया हो। किसी को मिलने आया हो तो वो किसी आप क्यों नहीं हो सकते? वो अचानक से उसको सेमिनार में किसी ने बुला लिया, तो बुलाने वाला आप भी तो हो सकती है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं शाहजी, आप मेरा गलत अंदाजा लगा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है पूरे यकीन के साथ किया है, जो रिश्ता जोड़ा है पूरी वफादारी के साथ जोड़ा है, एंड द सेम गोज फॉर दिस रिलेशनशिप। जो कुछ भी है, अब आपका एतबार नहीं रहा है, टूट चुका है आपका एतबार। एतबार तो आप तोड़े हैं शाहजी। मुझे लगता था कि मैं आपके लिए बहुत कुछ हूं, लेकिन मेरी असल में हैसियत एक शख्स से ज्यादा कुछ नहीं। हैसियत इंसान खुद बनाता है, उसके अमल उसकी हैसियत का तयन करते हैं, और आपके अमल सामने आ गया है। अब आप कुछ कर लीजिए, अब आपका एतबार नहीं रहा है। शाहजी, हाँ वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक। पानी पिला दूं किसी? हाँ हाँ लाती हूँ। ये लो। थैंक्स। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं, एक शो के फॉर्मेट पे काम कर रही थी। तुम कुछ थके हुए लग रहे हो। हाँ यार, ज़हनी तौर पे थक गया। जाहिर सी बात है,
तुमने अपने जहन को इतना उलझा लिया है एक्सटर्नल उलझनों में, तो ऐसा तो होगा। तो क्या करूं? मेरे सामने सब कुछ होता रहे और मैं एक खामोश तमाशाई बन के सब कुछ देखता रहूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे तो यकीन है कि तुम कोई तब्दीली जरूर लाओगे, लेकिन माशरे को तब्दील करने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। एक बार तुम्हारी किताब आ जाए तो लोग तुम्हें तफसील से समझना शुरू हो जाएंगे। अरे मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि लोग मुझे समझें, बस अपनी खामी और खूबियों में तमीज करना सीख लें, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। अब देखो इस सब में कितना वक्त लगता है। वैसे एक बात अच्छी होगी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत खुश है कि मेरी किताब छपने वाली है। कह रहे थे कि जल्द से जल्द अपना कंटेंट शेयर कर। तो जल्दी से तैयार कर दो। यार ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, अपने दुखों के बारे में लिखना। वैसे मैंने अपनी किताब में सिर्फ समाज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो अच्छे काम हुए, जिन लोगों ने इस मुल्क की खिदमत की है, इसकी तरक्की में एक मुस्बत किरदार अदा किया है, उनको सराहा भी है। जीशान शाह को किस कैटेगरी में डाला है तुमने? सुमेरा, जीशान शाह मुकम्मल तौर पे बुराई का नाम नहीं है, ये तो बुराई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ऐसे लोग जो है ना, वो अपनी खानदानी रवायत और फरसूदा रस्मों के जेर असर होते हैं। जीशान शाह अपनी बाप की तरबियत की वजह से ऐसा है। हो सकता है उसमें एक अच्छा इंसान भी हो, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। तुम आज भी जीशान शाह में एक अच्छा इंसान ढूंढ रहे हो, हालांकि शायद उसने अपने भाई को पागल बना रखा है दुनिया से छुपा के। तुम देख लेना, अमान शाह के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी निकलेगी। मैंने नर्स से बात की थी, कह रही है कि बाहर से टेस्ट करवा ले, साइकोमेट्रिक टेस्ट है कोई, उससे मर्ज और मरीज के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। मेडिसिन तो वो दे सकती है जो हम तजवीज करवाएं, लेकिन डर रही थी कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत तो हो रहा है अमान शाह के साथ, और जीशान शाह का अमान शाह के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। खैर छोड़ो ये बात, तुम अपना ख्याल रखो। गोइंग टू बी अ मदर सून। तुम भी अपना ख्याल रखो, यू बी अ फादर सून। आता हूं जरा। दवा खा लीजिए अमान साहब। दवाई निकाली दवाई। आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अच्छी अच्छी भाभी 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 वो तो अपने घर है, वो भी नहीं आ सकती। बुला भाभी को, भाभी को बुला, भाभी को डॉक्टर साहब, अमान साहब मेडिसिन नहीं ले रहे और बहुत हाइपर हो रहे हैं, आप जल्दी से आके उनके देख लें। चलो देखो। कहाँ है ये? सर अभी तो यही पे थे, मैं तो आपके पास भाग के आई, वो तो चीजों की तोड़ फोड़ कर रहे थे। अरे भाई हॉस्पिटल में होगा, क्या छुप गया होगा, तुम्हें पता हो छुप जाता है। ढूंढो उसको खामोशी से, बात बाहर ना जाए। जीशान शाह का मामला है। जी सर, मैं देखती हूँ। गार्ड को बता जाते।
जी डॉक्टर साहब। अमान शाह कहीं मिले? नहीं डॉक्टर साहब, मैं उन्हें तलाश कर रही हूँ लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहे। ढूंढो उसे, अगर खामोशी से, वरना तशवीश हो जाएगी लोगों को। मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ ढूंढ रहे हैं? 24 फरवरी का अखबार रखा था यहाँ पे, कहाँ गया? मैंने स्टोर में रख दिया। स्टोर में रखवा दिया? क्यों? मुझे लगा पुराना है। इस घर में कोई चीज पुरानी नहीं होती है। सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूं, सियासी लोगों में बैठना उठना है मेरा, उन लोगों में जो खबरों में जीते हैं। आइंदा प्लीज कोई चीज उठा के स्टोर में मत रखिएगा। जी याद रहेगा, मैं सारे अखबार तरतीब से रख दूंगी। मेहरबानी। सुनिए, आप अब तक खफा हैं मुझसे? खफा क्यों होऊंगा मैं आपसे? ऐसा क्या किया आपने? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ऐसा क्या किया है जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? सजा दे रहा हूं मैं आपको, सजा दे रहा हूं। महारानियों की तरह रह रही हैं आप, मालकिन है इस आलीशान इमारत की। इससे ज्यादा एक औरत को क्या चाहिए होता है? मुझे ये आलीशान इमारत, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे खफा है तो प्लीज, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, और मुझे मालूम है कि वो बात आपको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। इस खानदान की किसी भी औरत को इतनी इज्जत नहीं मिली है जितनी मैंने आपको दी है, और इस घर के दरो दीवार ने आज तक किसी औरत के कहके नहीं सुने, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने आपके साथ मिलकर भरपूर कोशिश की है हंसने की। अगर अब क्या, मगर क्या शाहजी? मगर अब मैं ये सिलसिला शायद का जारी न रख सका, क्योंकि आप वो नवीन नहीं है, वो नहीं है आप नवीन। मैं मुतासिर हुआ था, और मैं ऐसी नवीन के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं जिसका एक हाथ तो मेरे हाथ में और दूसरा। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें, इतना घिनौना इल्जाम मत लगाएं मुझ पर। नहीं लगा रहा मैं, बिल्कुल इल्जाम। बहुत कुछ मुझे मालूम था, शादी से पहले मालूम था कि आपको नौकरी किसकी वजह से मिली है और कौन है जो आपकी शायरी को दामन दामन बांधता फिर रहा है, मालूम था मुझे। हेलो शाह साहब, एक अफसोस की खबर है। आपका भाई अचानक हॉस्पिटल से कहीं चला गया। कैसे चला गया? कहां चला गया? किसकी जिम्मेदारी थी? किसने ख्याल रखना था? हम ख्याल तो करते हैं, मगर उनकी कैफियत बिगड़ती है तो बिगड़ती जा रही है। मैंने सोचा कि मैं आपको इत्तला दे दूं। हो गई इत्तला, अब जाइए जाके ढूंढिए उसे, वरना सबको उल्टा टांग दूंगा मैं। क्या हुआ? कौन था? कौन था? अमान शाह हॉस्पिटल से कहीं चला गया है। हॉस्पिटल से? अमान शाह रुको, अमान शाह, अमान शाह रुको, रुको, मैं आरिफ हूं, पहचाना मुझे? अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो हॉस्पिटल में थे, कैसे आए हो वहां से? क्या भाग के आए हो वहां से? तुम माँ को जानते? माँ को जानते? माँ को जानते? हाँ मैं जानता हूं तुम्हारी माँ को, मैंने तुम्हें बताया भी था। माँ जिंदा है? जिंदा है माँ? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता यकीन से, देखना पड़ेगा। मर, बाबा ने मार दिया होगा, गिर गई थी माँ, गिर गई थी, बाबा ने मार दिया होगा। अमान शाह तुम चलो मेरे साथ, मैं घर लेके जाता हूं, तो आओ। नहीं शाह भाई अस्पताल ले जाएंगे, मुझे नहीं जाना, मुझे। मैं वहां नहीं लेके जा रहा तुम्हें,
अपने घर लेके जाऊंगा, चलो मेरे साथ। वहां बैठ के माँ की बातें करेंगे। माँ की बात करेंगे? हाँ करेंगे, तुम चलो मेरे साथ। आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो, इट्स ओके। तुम ठीक तो हो ना अमांशा? तुम कैसे निकले वहां से? हेलो, हाँ इमरान जी आरिफ, बोलिए। आपको याद है मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था? वो पेशेंट मेरे साथ है। क्या मतलब, कैसे? ये बातें मैं आपसे आगे करूंगा। हम आपके क्लिनिक आ रहे हैं, आप क्लिनिक पे ही हैं? ओके, आ जाए, मैं क्लिनिक पर ही हूँ। ठीक है, हम रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं बस। तुम फिक्र ना करो अमांशा, सब ठीक हो जाएगा। शाह भाई के पास नहीं, माँ के पास जाना। ठीक है, भाई के पास जाना, माँ के पास जाना। आओ अमांशा। आओ आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो इमरान? आओ बैठो। इमरान, ये अमांशा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और अमांशा, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर इमरान। डॉक्टर नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं होगा, के पास कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तुम महफूज हो यहाँ पर। आ जाओ, मेरा दोस्त है ये। दोस्त? बैठो। अमांशा, कहाँ जा रहे हैं आप? हमने तो पूछा था आपके बाबा के बारे में, आपकी माँ जी के बारे में, आपका भाई। शाह भाई कुछ नहीं जानता, शाह भाई के लिए कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। अमांशा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। माँ जी के बारे में भी बात नहीं करनी? वो तो आपसे बहुत प्यार करती थी ना, बाबा से भी ज्यादा, शाह भाई से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या सोच रहे हो अमांशा, क्या सोच रहे हो? बैठ के बात करते हैं ना, प्लीज प्लीज अमांशा, प्लीज बैठ जाओ। यहाँ शाह भाई तुम यहाँ आएंगे? नहीं, उन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। भाभी आएगी? भाभी अच्छी है, भाभी अच्छी है, भाभी आएगी। हाँ हाँ जरूर आएगी, अगर आप बुलाना चाहते हो तो। तुम्हारे पेशेंट का मसला इतना पेचीदा नहीं लगता। जहां तक उसकी तहलील नफ्सी से अंदाजा होता है, उसके साथ जिंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसका ताल्लुक उसकी माँ, उसके बाप और भाई के दरमियान हुआ है। बाप जालिम था, माँ मोहब्बत करती थी, दरमियान में सौतेला भाई था। सौतेलेपन का तल्ख रवैया, जायदाद का मसला और भी शायद कुछ। हाँ वो सब तो सही है, लेकिन ये जो कहता है कि माँ मर गई है, माँ के बारे में जो बातें करते हैं, ये सब क्या है? हाँ, दरअसल उसे एतबार नहीं है कि उसकी माँ मर गई या बच गई थी। क्या मतलब? मतलब जो आपने बताया और जो उसकी केस हिस्ट्री से पता चलता है, जिस वक्त उसने ये वाकया देखा, यानी जब उसका बाप उसकी माँ को मार रहा था, तो ये खौफजदा हो गया होगा। शिद्दत, जज्बात और आलम खौफ में इसका दहन मुतासिर हुआ है और वो वाकया उसके जहन में वहीं रुक गया है। लेकिन ये सब कुछ नहीं भूला है, बस दानिस्ता तौर पर याद नहीं करना चाहता कोई दूसरी बात। क्या मतलब? इससे अपनी सोच पे कंट्रोल है? हाँ, किसी हद तक। और ये भाभी का क्या मसला है ये तो नहीं जानता था मैं। जिस लड़की की शादी इसके भाई जीशान शाह से हुई है, उससे भी बहुत मुतासिर है ये शायद। मैं इस बात को इस तरह समझूंगा कि तुम्हारा पेशेंट अपनी माँ से बिछड़ा है
उसकी मोहब्बत और तवज्जो से महरूम हुआ है। अब एक औरत उसकी जिंदगी में दाखिल हुई है, शायद भाभी की शक्ल में, और उसने उसे मोहब्बत दी है, शायद एक माँ की तरह। माँ की तरह? लेकिन वो तो इससे बहुत छोटी है। शायद मोहब्बत और तवज्जो की कोई उम्र नहीं होती, ये अपनी शक्लें बदलती रहती हैं। अमान शाह को भी शायद अपनी भाभी के रवैये में अपनी माँ की मोहब्बत का अक्स नजर आया हो। क्या ये सब कुछ मुमकिन है? हाँ, नफ्सियाती बीमारियों में हमारे रवैये का बहुत बड़ा दखल होता है, और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम अपनी वजह से पागल नहीं होते, दूसरों की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब है कि अमान शाह का मसला सिर्फ माँ है? हाँ, यकीनन माँ उसका बड़ा मसला है, लेकिन उसकी जुनूनी कैफियत की वजह तो और भी हो सकती हैं, जैसे उसके बाप का जुल्म, भाई का बुरा रवैया, और भी शायद कुछ। हाँ, मुझे तो लगता है कि सभी चीजों का असर है, लेकिन अब क्या करना होगा डॉक्टर? अभी भी तो वो उसी कैफियत में है। परेशान ना हो, मैं ये टेस्ट करा लूं, उसके बाद देखते हैं। और हाँ, क्या अमान शाह की भाभी किसी तरह यहाँ आ सकती है? मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा। हेलो। हाँ अरे, कहाँ हो तुम और कब आ रहे हो? बस आ रहा हूँ मैं। सब खैरियत है ना? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं बस आ रहा हूँ सुमेरा। अमान शाह को लेके गया था डॉक्टर के पास। क्या? उसे हॉस्पिटल से कैसे निकाला तुमने? आकर बताता हूँ तुम्हें सब कुछ। तुम ऐसा करो, कोई टैबलेट वगैरह ले लो। हाँ, मैं ले लेती हूँ। ओके, बाय। शाहजी, आप हॉस्पिटल नहीं गए? क्यों जाना था मुझे? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, मगर अमान शाह का तो कोई कसूर नहीं है। ये क्या तुम हर वक्त अमान शाह बनी रहती हो? क्या रिश्ता तुम्हारा उससे? दोस्त है, भाई है, क्या रिश्ता है? और अगर रिश्ता है भी तो भी पहले इस रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करो, बाकी उस रिश्ते की। क्या हमारा ताल्लुक इतना कमजोर है? बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। और जिस रिश्ते की बुनियाद कमजोर होगी, खोखली होगी, उसकी इमारत कहां खड़ी होगी? बोलो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतने कमजोर रिश्ते जी रही हूं। मेरे तो दिल में भी कभी गुमान नहीं आया कि आपके दिल में कोई बात है। अलग आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? बदगुमानी की कोई वजह होती है? तो तुम्हें कोई वजह नजर नहीं आ रही? मुझे तो सारी वजूहात साफ साफ नजर आ रही है। आपके नजरिया, दिलचस्पियां, सब एक है। तो फिर क्यों छुड़ाओगी तुम दादा मुझसे? इतनी तौहीन तो मत कीजिए आप मेरी। मैं हर कसम खाने के लिए तैयार हूं जिससे आपको मेरा एतबार हो सके। ये एतबार ही क्या है नवीन, जिसके लिए इंसान को कसम खानी पड़े? बेयकीनी और शक में कोई तो फर्क रखिए शाहजी। मैं नहीं जानती कि आपके दिल में मेरे लिए क्या क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि वो मासूम है, वो ज़हनी तौर पर मरीज है। आपकी तवज्जो चाहता है, मेरी तवज्जो चाहता है, वो उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। तो उसे क्या मिलना चाहिए और उसका हक क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, अमान शाह मेरा जाती और खानदानी मसला है। स्टे अवे, दखलंदाजी पसंद नहीं है मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी अजनबी हूं आपके खानदान के लिए।
इस मंजिल तक आप मुझे लाए हैं। या तो आपको एतराफ करना पड़ेगा कि जो कुछ मैं समझ रहा हूं या सोच रहा हूं वो बिल्कुल सच है, या फिर साबित कीजिए कि आपका उस जर्नलिस्ट से कभी भी किसी भी किस्म का कोई रास्ता नहीं रहा। और मैं जानता हूं कि आप ये साबित नहीं कर सकेंगे। ये लो, अब जल्दी से पी लो। थैंक यू। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये सब करना। मियाँ बीवी का यही रिश्ता होता है, कभी तो मेरा ख्याल रखो और कभी मैं तुम्हारा। लेकिन तुम तो सभी का ख्याल करते हो ना। वो अमान शाह का क्या हुआ था? हॉस्पिटल से कैसे लाए उसे? अरे लाया कहां, वो तो मुझे रास्ते में टकर गया। शुक्र है मेरी नजर पड़ गई उस पर। अब बेचारा हॉस्पिटल से भाग रहा था, फिर मैंने उसे बहुत समझाया और इमरान के क्लिनिक ले गया। तो फिर डॉक्टर इमरान ने क्या कहा? इलाज तो शुरू कर दिया है, कह रहा है कि नफ्सियाती प्रॉब्लम है। आरिफ, तुम अमान शाह के केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए हो? मुझे डर लगता है ज़ीशान शाह को पता चल गया कि तुम उसके भाई का इलाज करवा रहे हो तो वो क्या करेगा? तुमने खुद ही मुझे इस काम पे लगाया था, अब खुद ही रोक रही हो। मैं रोक नहीं रही हूं, मुझे लगता है तुम्हारा काम अफेक्ट हो रहा है इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, बस बुक को कंप्लीट करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे और फिर प्रिंटिंग में चली जाएगी। और रियली? लॉन्चिंग कहाँ करोगे? पता नहीं, अभी सोचा नहीं इस बारे में। डेडिकेट किसको कर रहे हो? तुम्हारे नाम। मेरे नाम? मुझे क्यों डेडिकेट कर रहे हो? क्योंकि तुमने ही मुझे फोर्स किया था कि मैं कंप्लीट करूं, इसलिए हक तुम्हारा ही बनता है। कभी कभी मुझे बहुत रश्क होता है अपनी किस्मत पे कि तुम जैसा शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। तुम शायद किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करते ना। और ना ही करूंगा। शाहजी को मुझ पर शक क्यों हुआ? क्या वाकई उस दिन वहां आरिफ आया था? शायद कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जिसे वो देखने आया हो और शाहजी ने उसी वक्त मुझे वहां देख लिया। लेकिन शाहजी वहां क्या कर रहे थे? क्या वो मेरा पीछा कर रहे थे और आरिफ को देखकर लौट गए? उन्हें मुझ पर शक है कि मैं अब भी आरिफ से मिलती हूं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आरिफ मेरे माजी का हिस्सा था, मेरे हाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये देखो। हाँ, दिस इज नाइस, मास्टरपीस। मुसव्विर ने काफी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मुझे लग रहा है पेंटर ने मौसम बहार को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें फील आ रही है मौसम खिजा की। ये तुम कैसे कह सकते हो? बिल्कुल ऐसे जैसे हम इंसान जब सुख के बारे में सोचते हैं तो उस सुख में कहीं ना कहीं दुख भी होता है, और इसी तरह जब हम बहार की बात करते हैं तो मौसम खिजा भी हमारी नजर में होती है। ये जनाब आपकी अपनी लॉजिक हो सकती है, क्योंकि मैं जब खुशी के बारे में सोचती हूँ तो सिर्फ खुशी के बारे में सोचती हूँ। और ये क्या बात हुई कि सुख के लम्हात में भी इंसान दुख के बारे में सोचे? आई डोंट थिंक कि मुसव्विर ने इस तरह सोचा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुसव्विर ने ऐसा सोचा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने नोटिस किया है आरिफ कि तुम जिंदगी को काफी अजीब नजरिए से देखते हो। तुम्हें चाहे जितनी भी खुशी मिल जाए, लेकिन तुम अपने दुख से बाहर ही नहीं निकलते। ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा। कभी कभी हमें खुशी बेहिसी इख्तियार करने की वजह से मिलती है। बेहिसी की वजह से? हम दुखों की तरफ से आंखें बंद करते हैं तो हमें खुशी नजर आती है,
और अगर तुम मेरी तरफ से आंखें बंद करते हो तो फिर क्या नजर आता है? दुख। क्यों? तुम खुश हो? हम खुशी की तरफ से आंखें बंद करते हैं तो हमें दुख नजर आता है। मैंने तो शाजी की तरफ से कभी आंखें बंद नहीं करी, फिर ध्यान उस तरफ क्यों चला जाता है? हेलो। हेलो, मैं मुश्तबा बात कर रहा हूँ। जी मुश्तबा साहब, कैसे याद किया? हाँ, वो एक्चुअली एक जरूरी मुलाकात करना चाह रहा था मैं। जी जरूर, जब चाहे आ जाएं। नहीं, मैं घर पर नहीं मिलना चाहता। आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, हम सियासी लोग हैं, मिलने जुलने में भी एहतियात करनी पड़ती है। तो फिर क्या चाहते हैं? किसी अच्छे से होटल में मिलते हैं, लंच भी साथ करते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। मैं वैसे भी बाहर से आजकल खाता नहीं हूं, बहुत मिलावट शुदा चीजें मिलती हैं। लेकिन हम मिलावट शुदा नहीं है जनाब, जैसे भी हैं ओरिजिनल है। शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं एतबार करने में थोड़ा सा वक्त देता हूं। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा करते हैं। कहाँ मिलेंगे? ऐसा करें कि हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं नाइमा। हेलो, जीशान शाह बात कर रहा हूँ। जी शाह साहब, हुक्म कीजिए। ये टीवी पे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है जो गालिबन आपके ही हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ है। जी, वो कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड हुआ था। इसमें अमान शाह के हवाले से तो कोई बात नहीं है ना? जी नहीं, हमने तो मिलने नहीं दिया। कुछ पता चला उसका किधर है? शाह साहब ढूंढ रहे हैं हमारे आदमी, इंशाल्लाह मिल जाएगा। क्या मिल जाएंगे? कितने दिनों से यही बकवास सुन रहे हैं। मिल जाएंगे? कहाँ है डॉक्टर? ठीक आए हैं वापस? उन्हें तो काफी दिन लगेंगे और हम बात भी नहीं कर सकते यहाँ के हवाले से। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप उनको फोन करके तंग करें इस वक्त। जो पहचानते हैं अमान शाह को, उनको भेजिए ढूंढने के लिए। अब जो पैसे लगेंगे दे दूंगा मैं। पैसों का मसला नहीं शाह साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। शुमेरा आले वाहद की बीवी है। अगर इन लोगों के हाथ मेरा ये राज लग गया तो कहीं का नहीं रहूंगा। अमान शाह कहाँ गया? कहीं मर खप जाए तो अच्छा है। माँ बाई का अजाब मेरे गले में डाल गए हैं, बदबख्त को मार भी नहीं सकता। ये डॉक्टर अतीक आ जाए तब इसके इलाज का एंड ही करवा दो। क्या आप जानते हैं कि जिशान शाह ने आपसे क्या छीना है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा इशारा नवीन महर से है। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था कि मैं जानता था कि आपका और नवीन का ताल्लुक था। ये घर जो है बावफा लोगों को पनाह देता है और बेवफा से उसकी छत का साया छीन लेता है। Keep the same mind. जरूरी तो नहीं है, हो सकता है अमान शाह ठीक होने के बाद कोई अहम इंकशाफात कर दे। क्या इंकशाफात होंगे? साफ साफ बात यह है कि पार्टी तुम्हें निकाल रही है, अपने ऊपर से हाथ हटा रही है। अब पार्टी का तुमसे लेना देना नहीं है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।